नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप आज इस वीडियो में बृहस्पतिवार तिरोदशी यानी कि जब भी तिरोदशी का व्रत बृहस्पतिवार को पड़ता है तब हम उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं, उसकी कथा इस वीडियो के जरिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी गुरु प्रदोष का व्रत करते हैं और अगर यह व्रत आप नहीं भी करते हैं तो प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से आज तिरोदशी की तिथि में भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना के बाद इस व्रत कथा का श्रवण करने से आपके समस्त शत्रुओं का नाश होता है। तो कथा इस प्रकार है। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ, बार मास तिथि सबसे भी यह व्रत अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी आसुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्तव्य निष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वो इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते थे। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहते हैं। इस कारण से स्त्रियों से वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान वेशी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस भी नहीं कर सकेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिरे। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वो तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार प्रदोष का व्रत विधि विधान से धारण किया। तो इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत को धारण करने वाले सभी मनुष्यों के भी सभी शत्रुओं का नाश होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई शत्रु है तो गुरु प्रदोष व्रत आप विधि विधान के साथ धारण कर उनके नाश का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियाँ और कथाएं प्राप्त होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में सभी व्रत कथाओं की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। जय माता दी।